बाबा जो हैं ये महिलाओं की कमजोर कड़ी को पकड़ते हैं, महिलाओं और बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बचना चाहिए। शोषण करते हैं ये लोग धर्म के नाम पे। चिराग जी जवाब दें लोगों को, बिहार की जनता को जवाब दें। केंद्र में इनके ना राम जी की सरकार है और ये हनुमान जी क्यों नहीं बोल पाते हैं? बिहार की राजनीति में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के बाबा, उसको लेकर सियासत जो है लगातार तेज है। ऐसे में अब आरजेडी कोटे से मंत्री ने ही महिला पर एक सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कार्यक्रम में महिलाओं और बहनों को नचाते हैं। हमारे साथ सारिका पासवान है जो आरजेडी की प्रवक्ता। इस तरीके का बयान अब आपके मंत्री जी दे रहे हैं, कैसे देख रही है बतौर महिला? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि किस मंत्री ने ये बात बोली है, लेकिन अगर किसी ने बोला, अगर वो हमारे दल से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य दल से आते हैं, मैं ऐसे किसी भी बयान को जो कि महिला के सम्मान के विरुद्ध हो या महिलाओं को अपमानित करने के लिए कहा गया, मैं उसका खंडन करती हूँ, उसके विरोध में खड़ी हूँ निश्चित रूप से। लेकिन अब अगर आप बाबाओं के परिप्रेक्ष्य में बोले तो आप ये देखिए, हमारा पुराना इतिहास रहा कि बाबाओं के चक्कर में कितनी महिलाओं ने मतलब अपना गहना गुड़िया रुपया पैसा चोरी छुपे करके जा करके तंत्र मंत्र जाप करवाने का ये प्रचलन रहा है। ये इससे तो आप भी नहीं इनकार कर सकते हैं। तो ये बाबा जो हैं ये महिलाओं की कमजोर कड़ी को पकड़ते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई झूठी बात भी नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर ये बोला गया है तो ये बिल्कुल 100% सही बात है कि बाबा लोग हैं जो खास करके महिलाओं और बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बचना चाहिए। मैं खास करके एक महिला होने के नाते अपनी तमाम महिला जो बहनें हैं उनसे अनुरोध करूंगी, बाबाओं के झांसे में मत आइए। ये बलात्कारी बाबा लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये आपका शोषण करेंगे, आपको बहकाएंगे और कहते हैं ना ठगेंगे। ठगने के अलावा ये आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। अंततः जो होगी प्रक्रिया होगी आपकी मेहनत से ही होने जानी है। सारिका जी, सवाल यह है कि अगर आप ही के पार्टी लोग के जितने भी नेता और आप लोग जो हैं, आखिर राजद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्यों विरोध कर रही है, क्यों कह रही है कि पटना एयरपोर्ट पे ही रोक दें? आपके पार्टी के जो मंत्री हैं वो तेज प्रताप यादव, वो भी कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। आप लोग बराबर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भाजपा तो ये कह रही है ना कि धर्म गुरु हैं और सनातन धर्म को आरजेडी वाले लोग मानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है लालू परिवार की कि रोक कर दिखा देंगे वो। पहले तो इन भाजपाइयों से पूछिए कि सनातन का मतलब क्या होता है। और सनातन का मतलब क्या सिर्फ हिंदू होता है? बौद्ध धर्म भी सनातन होते हैं, जैनी भी सनातन होते हैं। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म से आते हैं उन्होंने भी खुद को सनातनी कहा था। चवार्क जो सबसे आस्तिक माने जाते थे उन्होंने भी खुद को सनातनी कहा था। जैन धर्म वाले लोग भी सनातनी होते हैं। तो पहले तो इस परिभाषा को जो बार बार सनातनी का मतलब हिंदू, हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र, इस तरह की भड़काऊ बातें ना करे भाजपा वाले लोग। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हम लोग भाईचारे और बंधुत्व के साथ रहते हैं। इसको कोई अगर खंडित करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से बिहार में प्रशासन है और प्रशासन के नाम पे ही कहा गया है कि जो लोग ये मनसा लेकर के आ रहे हैं कि हम बिहार में आकर के हिंदू मुस्लिम करवा लेंगे। अभी आपने देखा ना सासाराम की घटना, उसमें कौन लोग थे शामिल थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे एफआईआर दर्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से उसकी तार जुड़ी हुई है। तो इनका तो पृष्ठभूमि ही रही है, ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम करवा करके अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं क्योंकि वो जानते हैं। और कौन से आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं भाई? धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, संविधान से चलता है हमारा। ये किसी भाजपाइयों की औकात नहीं है ना कि देश को हमारे हिंदू राष्ट्र बना दिया। किसी की औकात नहीं है ना मुस्लिम राष्ट्र या जैनी राष्ट्र या बौद्ध राष्ट्र बना देंगे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता से ही हमारा ये खूबसूरती और उसी से चलने वाला है। ये बीजेपी के विधायक है नितिन नवीन, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं हिंदू विरोधी हैं और ये कह रहे हैं कि क्यों खलबली मची हुई है बागेश्वर बाबा के नाम पर, क्यों बेचैनी में है। कह रहे हैं कि अगर हिंदू के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के लोग जाग जाएंगे तो आप लोग का फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, पहले तो इनसे पूछ लीजिए कि राज्य सरकार है ना, उसके पास ताकत है, वो चाहती तो बागेश्वर बाबा को रोक सकती थी। घुसने ही नहीं देते हम लोग राज्य में, हमने रोका। तो मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रहे हैं ये भाजपा वाले लोग, झूठ मूठ का अपना आचार प्रचार किए जा रहे हैं। जान रहे हैं कि इनको तो धर्म और हिंदू के नाम पे ही, इनको जात के नाम पे इनको वोट लेना है। उदाल गलने वाला भी नहीं है। जातीय जनगणना पे उन्होंने ऐसे ही याचिका डाल के रोक लगवाया कि कहीं जात वाले लोग को पता ना चल जाए कि हम तो 5 लोग हैं, ये लोग तो भाई 95 है। 95 वाले लोग 5 लोग, उसको सोचिए क्या हल करेगा? खदेड़िए न देगा। इसी डर से तो उन लोगों ने जाति जनगणना रुकवाया, जाति गणना रुकवाया। लेकिन ये सब दाल नहीं भाजपा की गलने वाली है। 2024 में इनका पुचड़ा साफ है। लेकिन सारिका जी, एक और सवाल है, लेकिन ये चीज़ आप लोग भी मान रहे हैं क्योंकि आप लोग के मंत्री ने पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर रोकने की बात कह रहे हैं। एक तरफ आप ही के महागठबंधन दल के सांसद हैं, वो
बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अब तो भाजपा कह रही है ना कि, और चिराग पासवान जो एजेपी के सुप्रीमो वो भी आज कह दिए हैं कि नीतीश कुमार को ज्वलंत मुद्दा छोड़ के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और वो कह रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार है, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे और बैन लगा के दिखा दे। पहले तो इन बुद्धिजीवियों से पूछिए कि बिहार का ज्वलंत मुद्दा क्या है। रोजगार पे कभी भाजपा ने बात किया? हाँ, महिला सशक्तिकरण पे भाजपा ने कभी बात किया? सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है। सबसे ज्यादा दलितों पे प्रहार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है। तो क्या है ज्वलंत मुद्दा? क्या धर्म, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ दिखता ही नहीं। चिराग पासवान जी से ही मेरा प्रश्न है कि बिहार का ज्वलंत मुद्दा या देश का ज्वलंत मुद्दा क्या है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, जात पात, ये है क्या? चिराग जी जवाब दें, लोगों को, बिहार की जनता को जवाब दें। क्यों नहीं ये बात करते हैं मुखरता से रोजगार पे? क्यों नहीं महिला सशक्तिकरण पे ये बात करते हैं? दलितों पे प्रहार होता है, क्यों नहीं देश भर में बात करते हैं? ये केंद्र में इनके ना राम जी की सरकार है, और ये हनुमान जी क्यों नहीं बोल पाते हैं? और अन्य भी मेरी भाजपा वाले लोगों से पूछ है कि क्या है आपका मुद्दा, बताइए। धर्म के आगे भी आप कभी सोच पाते हैं? अरे धर्म में मंदिर में घंटी कौन बजाता है? माथे पे कलश लेके कौन जा रहा है? दलित और पिछड़े के बच्चे जा रहे हैं। इनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं अपने बच्चों को 1-1 किलोमीटर माथे पे भगवा रंग कपड़ा पहनाकर, माथे पे चुंदरी का ये दुपट्टा डाल करके माथे पे कलश लेकर दौड़वा रहे हैं ये लोग? एक भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे बेटे या बेटियों को मुझे बतला दीजिए जो कहते हैं गायत्री मंत्र के नाम पे और भगवान के नाम पे, राम लला के नाम पे जो लोग कलश यात्रा निकालते हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेतृत्व के बाल और बच्चे उसमें शामिल होते हैं? सब पिछड़े और दलित के लोग होते हैं। इनको धूप में, खड़ी धूप में इनको चलवाते हैं, ये शोषण करते हैं ये लोग धर्म के नाम पे। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के बारे में कोई मंत्री बोले उस पर हम टिप्पणी और इनका हम विरोध भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे बाबा जो हैं महिलाओं को फंसा के उनके साथ शोषण करते हैं और उनको जाल में फंसाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं विनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।